तो कल हमने ये इंस्टॉल कर लिया था, ठीक है, डिपेंडेंसी इंस्टॉल कर ली थी। मैं पहले एक बार सेटअप कर लूँ, उसके बाद आप लोगों को बता रहा हूँ क्या चीज़ कहाँ से क्या फ्लो हो रही है, ठीक है। चलो सबसे पहले डिपेंडेंसी इंस्टॉल कर ली, अगला काम ये उठा लो। हमें क्या करना है, एक फाइल बनानी है स्टोर की, ठीक है। तो यहाँ आओ, मैं थोड़ा अच्छे मैनर में कर रहा हूँ, तो एक फोल्डर बनाया रिडक्स का, रिडक्स के अंदर फाइल बना रहा हूँ store.js। इसमें HTML का कोड होगा नहीं तो डायरेक्ट JS कर दे रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। पेस्ट, फिर अगला काम स्टोर को प्रोवाइड कराना है पूरी एप्लीकेशन को, ठीक है। मेन प्रोवाइडर रिएक्ट रिडक्स से एंटर, ठीक है। प्रोवाइडर दे दिया, प्रोवाइडर देने के बाद ठीक है, स्टोर इक्वल टू स्टोर, रिडक्स के अंदर से स्टोर प्रोवाइड करा दिया जैसे कंटेक्स्ट प्रोवाइड कराते हैं। देन अगला काम रिडक्स स्टेट स्लाइस बनानी है, कॉपी, कहाँ गया हमारा रिडक्स, ये रहा, स्लाइसेस, इसके अंदर कार्ट स्लाइस डॉट JS, कंट्रोल V, जहाँ जहाँ पे काउंटर लिखा हुआ है, एक मिनट, वैसे वो सजेशन सही दे रहा है लेकिन मेरे को इसका सजेशन चाहिए नहीं। कार्ट स्लाइस, ठीक है। वैल्यू जो रहेगी ये काम करो, वैल्यूज की जगह इसको रख दो कार्ट आइटम स्क्वायर ब्रैकेट, बढ़िया, ठीक है। नाम कार्ड, इनिशियल स्टेट, कार्ट आइटम जो खाली एरे है, रिड्यूसर्स हटाओ, ऐड प्रोडक्ट कार्ट, ठीक है। स्टेट डॉट कार्ट आइटम डॉट उस एक्शन डॉट पेलोड, बताऊंगा क्या किया है, कॉपी पेस्ट, कार्ट स्लाइस डॉट रिड्यूसर्स, बहुत बढ़िया हो गया, स्लाइस बन के तैयार। अगला काम स्लाइस को रजिस्टर करना पड़ेगा उसमें, ये बहुत ध्यान से करना, ठीक है। यहाँ पे जो इंपोर्ट किया जा रहा है ये कौन सा इंपोर्ट है, नेम्ड है या डिफॉल्ट है, ये नेम्ड इंपोर्ट है या डिफॉल्ट इंपोर्ट है, डिफॉल्ट है। नेम्ड में करली ब्रैकेट लगता है, ठीक है, डिफॉल्ट है। ये मैन्युअली करना आप सभी, इंपोर्ट करिए कार्ट रिड्यूसर्स, ठीक है, फ्रॉम सेम फोल्डर के अंदर स्लाइसेस के अंदर कार्ट स्लाइस, रिड्यूसर्स के अंदर से कार्ट, ठीक है। कार्ट कॉलन कार्ट रिड्यूसर्स, रजिस्टर कर दिया, हाँ बहुत बढ़िया। अब क्या
क्या बोल रहा है, बस इसको यूज़ करो, खत्म। ठीक है, अब यूज़ कहाँ करूँ इसे, कार्ड के लिए बनाया है ना, तो प्रोडक्ट गैलरी में करना पड़ेगा इसको यूज़। कहाँ है गैलरी, कंपोनेंट्स, ये रही गैलरी जिसके अंदर कार्ड है। अब ये कार्ड है, अच्छा बटन कहाँ है इसमें, ये रहा हमारा बटन ऐड टू कार्ट। बटन टैग, ऐड टू कार्ट। ठीक है, एक काम करो यहाँ पे कॉन्स्ट डिस्पैच इक्वल टू यूज डिस्पैच हुक, बटन कहाँ है, ये रहा। जैसे कोई इस पर क्लिक करे, हमें क्या करना है, एक फंक्शन कॉल करना है जो कि डिस्पैच करेगा। ठीक है, एक एक्शन क्या करना है, ऐड प्रोडक्ट इनटू कार्ट। कौन सा प्रोडक्ट ऐड करना है इस बटन के क्लिक करने पे, यही वाला प्रोडक्ट, बहुत बढ़िया, ऐड प्रोडक्ट इनटू कार्ट, बस उसमें वो कर दिया डिस्पैच। ठीक है, कार्ट तो ऐड हो जाएगा, अब दिखना भी तो चाहिए, कार्ट कहाँ है, कंट्रोल, इसमें भी डिफ़ॉल्ट में हमने लिखा है 0। ठीक है, इसमें कर रहा हूँ प्रोडक्ट्स डॉट लेंथ। ठीक है, अभी बता रहा हूँ, प्रोडक्ट्स हमने लिखे नहीं है, यूज सिलेक्टर हुक स्टेट डॉट कार्ट डॉट, उसका नाम क्या रखा था मैंने, कार्ट आइटम की आइटम्स, इसका नाम रखा कार्ट आइटम। ठीक है, तो कार्ट आइटम से यहाँ से गेट कर लो प्रोडक्ट्स, बहुत बढ़िया, प्रोडक्ट्स की लेंथ मिल गई यहाँ पे, हाँ जी मिल गई। अगला काम क्या है, क्या यहाँ कहीं कार्ट वाला पेज बना पड़ा है, नहीं, कार्ट डॉट JSX, ठीक है, ठीक है, कार्ट बनाना है अब मेरे को, कार्ट की UI चाहिए। कार्ट चाहिए ना, 2 मिनट।
गेट बंद कर दो। हमारा प्रोडक्ट कौन सा था? हमने थर्ड पार्टी एपीआई से उठाया था ना, यही था ना प्रोडक्ट्स API। हाँ, ये बहुत अच्छे से मैं चाहता हूँ, मैं टेल विंड में दिया, मैंने टेल विंड बोली भी नहीं थी उसके बाद भी। लेकिन बहुत खराब यूआई दी होगी 100%, इतना कम कोड लिखा हुआ है। और एक चीज और, लेट्स सी क्या बनाया है, कैसे बनाया है। और हाँ, इसको मैप भी तो करना पड़ेगा, राउटर मैप। अरे उसको एक्सपोर्ट नहीं मारा होगा, आ गया। काम कर रहा हूँ अभी के लिए, मैं बार को फिक्स कर रहा हूँ, ठीक है। अरे उसकी विड्थ नहीं दी है ना, ठीक है। अरे इसका आई थिंक जेड इंडेक्स ज़्यादा होगा। हाँ, जेड इंडेक्स इसका ज़्यादा है, देख रहे हो, ये इसके ऊपर से जा रही है स्लाइड। परफेक्ट, हो गया काम, ठीक है। तो अब इसमें हमें क्या करना है वो देखिए। जैसे ये है 1 2 3, 3 आइटम कार्ट में हो चुके हैं, ठीक है। ऐसे मैंने उसको गलत समझा था, काम तो कर दिया, ठीक है। रिमूव फ्रॉम कार्ट, ठीक है।
और एक चीज़ और करनी थी हमें, रिफ्रेश करते ही खत्म। ठीक है, ये चीज़ हमें करनी चाहिए थी वैसे लोकल स्टोरेज से। ठीक है, चलो उसको बाद में देखेंगे, अभी के लिए इतना देखते हैं कि किया क्या और कैसे। ठीक है, और एक मिनट, ये बाय डिफॉल्ट लॉगिन क्यों है? कल हमने लॉगिन किया था, याद है? तो लोकल स्टोरेज परमानेंट डेटा स्टोर करके रखता है जब तक यूजर ना हटाए। ठीक है, कंट्रोल शिफ्ट आई, एप्लीकेशन, आप लॉग आउट भी कर सकते हो वहां से, कोई दिक्कत नहीं है। हटा दिया मैंने। ठीक है, रिफ्रेश। ठीक है, लॉग आउट भी कर सकते थे मैनुअली। तो इतना काम हमें करना। हुआ कैसे जरा वो देखिए। पहले एक बार जरा इसे देखो क्या हो रहा है, इसे खत्म होने दो स्टार्टिंग से। अब स्टार्ट नहीं, अभी नहीं, अब स्टार्ट हुआ। ठीक है, चलो एक बार देखते हैं, खत्म होने दो। देखो बाय डिफॉल्ट जो यूआई में जो पैसे दिख रहे हैं वो कितने हैं? 0। ठीक है, स्टेट के अंदर बाय डिफॉल्ट जो प्राइस है, प्राइस बोलो सॉरी, जो मनी है वो कितना है? 0। ठीक है, अब हमारे पास यूआई पे 2 बटन है, डिपॉजिट और विड्रॉ। तो अब हर एक बटन से क्या हम एक इवेंट हैंडलर अटैच करके रखते हैं या नहीं, कि क्लिक करते ही ये फंक्शन चले? तो वो जो फंक्शन होता है उसे बोलते हैं इवेंट हैंडलर। ठीक है, तो जैसे कोई क्लिक करेगा इवेंट हैंडलर चलेगा, हमारा फंक्शन चलेगा। और फंक्शन के चलते ही हमें क्या करना है? डिस्पैच करना है। डिस्पैच करना मतलब क्या होता है हिंदी में? मतलब आगे भेजना। ठीक है, तो हमें डिस्पैच करना है। क्या डिस्पैच करना है भाई? हमें डिस्पैच करना है एक्शन। क्या डिस्पैच करना है? एक्शन। एक्शन के अंदर देखो, टाइप डिपॉजिट पेलोड 10। अभी देखा था आप लोगों ने, आने दो दोबारा दिखाता हूँ। क्लिक किया इवेंट डिपॉजिट, ये देखो टाइप डिपॉजिट पेलोड 10। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि यहां से एक्शन डिस्पैच हुआ कि भाई क्या काम करवाना है आपको, डिपॉजिट कराना है या विड्रॉ कराना है, बताओगे या नहीं बताओगे? तो यहां से एक्शन डिस्पैच हुआ कि हमें डिपॉजिट करवाना है। अब पेलोड मतलब डेटा। ठीक है, क्या डेटा भेजा जा रहा है? कितना भेजा जा रहा है? 10। कितना डिपॉजिट कराना है? $10। ठीक है, क्या काम कराना है और कितना या क्या डेटा भेजना है, वो चीज यहां पे बताई गई है एक्शन के अंदर। ठीक है, अब जो भी एक्शन यहां से हम डिस्पैच कर रहे हैं, भेज रहे हैं, वो जाएगा किसके पास? स्टोर के पास। तो स्टोर जो है एक सेंट्रलाइज स्टोरेज है, बस समझ लो। ठीक है, अब स्टोर जो है अपने आप कोई भी लॉजिक एग्जीक्यूट नहीं करवाता। स्टोर के अंदर कोई लॉजिक नहीं होते, ध्यान रखना। स्टोर के अंदर कोई लॉजिक नहीं होता। असली लॉजिक होता है स्लाइसेस के अंदर, रिड्यूसर्स में। रिड्यूसर मतलब समझ लो एक फंक्शन। रिड्यूसर समझ लो क्या है? एक फंक्शन है। तो स्टोर के अंदर रिड्यूसर जो है वो रजिस्टर होते हैं। क्या होते हैं? रजिस्टर। ठीक है, तो जरा ये देखो, स्टोर के अंदर रजिस्टर होंगे रिड्यूसर्स।
अब हो सकता है बहुत सारे रिड्यूसर्स हो हमारे पास, ठीक है, जरूरी थोड़ा है कि हम डिपॉजिट ही करें, विड्रॉ कर सकते हैं, अपडेट कर सकते हैं, और भी बहुत सारे काम कर सकते हैं, ठीक है। तो अब यहां से एक्शन कौन सा डिस्पैच हुआ था, डिपॉजिट, तो उससे रिलेटेड यहाँ पर रिड्यूसर अवेलेबल होगा डिपॉजिट के लिए, ठीक है। डिपॉजिट वाला रिड्यूसर, विड्रॉ वाला रिड्यूसर अलग अलग होंगे यहाँ पे, ठीक है। तो जैसे ये डिपॉजिट है, तो डिपॉजिट के अंदर से अब यहाँ पे क्या होगा, लगेगा लॉजिक, ठीक है। अगर मेरे को पैसे मान लो जमा करने हैं, तो पता होना चाहिए नहीं कि पहले कितने पैसे थे, तभी तो उसमें जोड़ेगा, ठीक है। तो वो क्या करेगा, इनिशियल स्टेट पहले फेच करेगा कि भाई पहले कितने पैसे थे, ठीक है। देखो पहले $0 थे, ठीक है, तो पहले उसने फेच किया और $10 के लिए रिक्वेस्ट आई थी, तो अब रिड्यूसर के अंदर लॉजिक लगा होगा कि 0 + $10 हो गया $10। अब $10 जो है वो वापस से स्टोर हो गया कहाँ पे, स्टेट में। अब वो स्टेट कहाँ पे शो किया जाएगा, यूआई पे, ठीक है। स्टेट में जैसे चेंज होगा वो रिफ्लेक्ट कर देगा कहाँ पे, यूआई पे, ठीक है। तो इस तरीके से फ्लो हो रहा है ये पूरा, ये रिएक्ट का फ्लो है, और रिएक्ट बोलो सॉरी, रिडक्स का फ्लो है कि कैसे चलता है स्टेप बाय स्टेप, ठीक है। ये तो अभी थ्योरी है, अब सुनो किया क्या है, कहाँ गया, सबसे पहले हमारा वो कहाँ है, कार्ड कहाँ है, ये रहा, ये हमारा कार्ड है। इस कार्ड में हमने एक हुक यूज किया है, क्या नाम है, यूज डिस्पैच, जिससे हमने डिस्पैच निकाला है। फिर हमारे पास एक बटन है, बटन का नाम क्या है, ऐड टू कार्ड। जैसे ही कोई इस पर क्लिक करे, क्लिक करते ही इवेंट हैंडलर जो हमने बनाया है वो बनाया है एरो फंक्शन से। किससे बनाया है, एरो फंक्शन से। और एरो फंक्शन के बाद अब हम यहाँ पे डिस्पैच कर रहे हैं, कौन सा एक्शन डिस्पैच करना है, क्लिक करते ही क्या होना चाहिए, हाँ, ऐड प्रोडक्ट इनटू कार्ट। तो अब वो जो हमें एक्शन डिस्पैच करना है वो इंपोर्ट तो करना पड़ेगा ना, तो हमने देखो ऊपर ऐड प्रोडक्ट इनटू कार्ट इंपोर्ट कर रखा है, तो क्लिक करते ही ऐड प्रोडक्ट इनटू कार्ट इसको कॉल करना है, और कौन सा प्रोडक्ट कार्ट में ऐड करना है बताओगे या नहीं बताओगे, बताना पड़ेगा। तो ऐड प्रोडक्ट इनटू कार्ट के अंदर पेलोड कितना डाल दिया, क्या डाल दिया मैंने, प्रोडक्ट। भाई जो प्रोडक्ट ऐड करना है वही प्रोडक्ट हमने भेज दिया ऐड प्रोडक्ट इनटू कार्ट के अंदर, ठीक है। तो ये इसका पेलोड हो गया, पेलोड मतलब डेटा जो यूजर भेज रहा है, आपकी मर्जी है, अभी तो जो लॉजिक है वो पेलोड भेज रहा है, आपकी मर्जी है, नहीं भेजना तो मत भेजो, ठीक है, वो नीड के ऊपर है, ठीक है। चलो, सो ऐड प्रोडक्ट इनटू कार्ट में हमने प्रोडक्ट भेज दिया। चलो, प्रोडक्ट मतलब जो उस कार्ड के अंदर होगा, जैसे कि हमने ये जो कार्ड बना रखे हैं, इस वाले कार्ड के अंदर ये वाला प्रोडक्ट होगा, इस वाले कार्ड के अंदर ये वाला प्रोडक्ट, हर एक कार्ड में अलग अलग प्रोडक्ट का ऑब्जेक्ट है, ठीक है। तो अब जैसे ये होगा डिस्पैच, ये जाएगा स्टोर के पास, ठीक है। अब स्टोर के अंदर देखो क्या रजिस्टर है, रिड्यूसर्स, लाइन नंबर 7 रजिस्टर्ड है रिड्यूसर्स, हाँ, आ जाओ। चलो, तो अब जैसे हमने ऐड प्रोडक्ट इनटू कार्ट वहां से ट्रिगर किया, वैसे ही आया स्टोर के बाद यहाँ पर, ठीक है।
अब यहाँ पे हमने क्या किया है, जरा वो देखिए, क्रिएट स्लाइस, स्लाइस का नाम दिया, इनिशियल स्टेट दिया और रिड्यूसर्स दे रहा हूँ मैं, ठीक है। रिड्यूसर्स में ऐड प्रोडक्ट इनटू कार्ट, ये दो चीजें एक्सेप्ट करेगा, स्टेट और एक्शन, ठीक है। फिर हम क्या कर रहे हैं, स्टेट, ये स्टेट जो है ये रिप्रेजेंट कर रहा है इस वाले को, ठीक है, इस पूरे को, इनिशियल स्टेट को। तो स्टेट डॉट कार्ट आइटम, ये ऊपर बनाया ना मैंने कार्ट आइटम, तो कार्ट आइटम का टाइप क्या है, एरे, ठीक है। तो शुरू में तो कार्ट खाली होगा। अब जैसे ही आप इस पे क्या करोगे, पुश करोगे, क्या पुश करना है, एक्शन डॉट पेलोड, वहां से डेटा क्या भेजा था, जिस प्रोडक्ट पे हमने क्लिक किया था कार्ट में ऐड करने के लिए, उस प्रोडक्ट को भेजा था हमने, वही प्रोडक्ट उठ के इस एरे के अंदर पुश हो जाएगा, ठीक है। देखना है आपको, एक काम करो, एक एक्सटेंशन आता है रिडक्स के थ्रू, विजिट क्रोम वेब स्टोर, यहाँ पे सर्च करो रिडक्स डेव टूल्स, ये वाला, ठीक है। ये एक्सटेंशन आता है रिडक्स के थ्रू, इसे इंस्टॉल कर लेना। इसे इंस्टॉल करते ही कंट्रोल शिफ्ट आई, ठीक है, रिफ्रेश, ये रहना रिडक्स, ठीक है। सुनो, अभी यहाँ एक्शन, स्टेट, डिफ, ट्रेस, टेस्ट, अलग अलग चीजें दिख रही है। हम अभी स्टेट में आ रहे हैं। स्टेट में देखो एक ही स्टेट दिख रही है, क्या है, कार्ट, और कार्ट के अंदर क्या है, कार्ट आइटम, और कार्ट आइटम का टाइप क्या है, एरे, एम्प्टी एरे, ठीक है। अब जरा ध्यान से देखना, ये वाली जो जैकेट है, मेंस कॉटन जैकेट, ऐड टू कार्ट क्लिक हुआ, क्लिक करते ही ये देखो यहाँ पे प्रोड कार्ट, उसके अंदर से ऐड प्रोडक्ट इनटू कार्ट, ये वाला एक्शन डिस्पैच हुआ, ठीक है। कौन सा एक्शन डिस्पैच हुआ, टाइप देखो, प्रोड कार्ट के अंदर ऐड प्रोडक्ट इनटू कार्ट, ये वाला एक्शन डिस्पैच हुआ, प्रॉपर लिखा हुआ आ रहा है कि भाई ये वाला एक्शन डिस्पैच हुआ। फिर पेलोड, मतलब उस एक्शन के साथ डेटा क्या आ रहा है, एक्सपेंड करो, ID 3, टाइटल, मेंस कॉटन जैकेट, प्राइस, डिस्क्रिप्शन वगैरह सब कुछ, ठीक है। तो ये पेलोड वहां से भेजा गया है क्लिक करते ही, ठीक है। अब उसके बाद स्टेट, स्टेट के अंदर कार्ट, कार्ट के अंदर कार्ट आइटम, कार्ट आइटम के अंदर ये देखो 0th इंडेक्स पोजीशन पे ये ऑब्जेक्ट, हो गया काम। तो वहां से एक्शन जैसे ही फायर हुआ, यहाँ पे स्टोर के बाद यहाँ पे आ गया डेटा, ठीक है। ये देखा ना, यहाँ पे ऊपर कार्ट, कार्ट आइटम, कार्ट आइटम के अंदर ये आपका डेटा, ऐसे ही जिस पे भी क्लिक करोगे, ठीक है। बताओ कितना अच्छा डिबगिंग के लिए टूल दे रखा है इन लोगों ने, रिडक्स वालों ने। यही चीज किसी और में नहीं मिलेगी। आप जस्ट एंड वगैरह किसी में चले जाओ, किसी में अच्छे से डेव टूल्स है ही नहीं। रिडक्स ऐसे ही रीजंस की वजह से एंटरप्राइज लेवल पे बहुत यूज होती है, ठीक है। क्लियर सभी को यहां तक? तो अब ये वाला काम हो जाएगा, ठीक है। हमने पुश कर दिया किसके अंदर, कार्ट आइटम के अंदर, ठीक है। भाई प्रोडक्ट कार्ट में तो ऐड कर दिया, अब निकालना भी तो है। तो निकालने की जरूरत कहाँ पड़ रही है हमें, जरा वो देखिए, नैप बार में आया मैं, ठीक है। रिडक्स के अंदर से जो आपको निकालना है, वो जो स्टेट, उसको निकालने के लिए हम एक हुक यूज करते हैं जो कि रिडक्स देता है हमें, क्या नाम है, यूज सिलेक्टर, ठीक है। यूज सिलेक्टर, सिलेक्टर के अंदर ये स्टेट नाम लिख दिया, कुछ भी नाम दे सकते हो, ठीक है। स्टेट
डॉट कार्ट डॉट, तो इसका मतलब वो जो एरे था वो हमें यहाँ मिल जाएगा। तो हमने पूरा वो एरे उठा के प्रोडक्ट्स में डाल दिया और नीचे हमने क्या किया, प्रोडक्ट्स डॉट लेंथ। ठीक है, हो गया हमारा काम। तो जो भी जितने भी प्रोडक्ट्स कार्ट में थे उसकी लेंथ निकल जाएगी और यहाँ दिखा दिया जाएगा कि एक आइटम है, 2 आइटम है, वो यहाँ दिख जाएगा। ठीक है, फिर अगला, ये तो सिर्फ नंबर दिखा रहा है। अब कार्ट में हमने क्या किया जरा वो देखिए, सेम वही यूज सिलेक्टर, यूज सिलेक्टर के बाद यूज डिस्पैच बाद में काम आएगा। ठीक है, तो हमने सारे प्रोडक्ट्स निकाल लिए रिडक्स के अंदर से। फिर प्रोडक्ट्स डॉट लेंथ अगर 0 हुई तो कार्ट इज, अदरवाइज प्रोडक्ट्स डॉट मैप एक एक करके प्रॉप्स के थ्रू भेज रहा कहाँ पे, कार्ट आइटम में। ठीक है, और ये रहा कार्ट आइटम। कार्ट आइटम 2 चीज एक्सेप्ट कर रहा है, एक प्रोडक्ट और एक फंक्शन डिस्पैच वाला। तो अब जरा देखो, ये हमारा पूरा कार्ट आइटम है। ठीक है, क्योंकि एक एक करके मैप से निकल रहा है, तो एक एक करके सारे प्रोडक्ट निकल के इस कार्ड में आ रहे हैं और वो शो हो रहे हैं। ठीक है, अब जो भी इस पे क्लिक करेगा, क्लिक करते रिमूव प्रोडक्ट फ्रॉम कार्ट में कौन सा फंक्शन चलेगा, रिमूव हैंडलर। रिमूव हैंडलर में हमने क्या किया, डिस्पैच कौन सा एक्शन, रिमूव फ्रॉम कार्ट, और इसके अंदर पास कर दिया प्रोडक्ट डॉट आईडी। तो यहाँ पे स्टेट डॉट कार्ट आइटम डॉट फिल्टर, एरे के अंदर एक फिल्टर मेथड होता है जो क्या करेगा, एक एक करके जो भी आपके वो हैं आइटम्स हैं उनको निकालेगा। चेक कर रहा है आइटम डॉट आईडी नॉट इक्वल टू एक्शन डॉट पेलोड। जिस भी प्रोडक्ट की आईडी उससे मैच नहीं हुई, क्या बोलते हैं, जो पेलोड आया है, जो आईडी आई है रिमूव करने के लिए, उससे मैच नहीं हुआ, ठीक है, वो सारे वापस से आ जाएंगे किसके अंदर, कार्ट आइटम के अंदर। मतलब कि ये जो लॉजिक है, जिस प्रोडक्ट को हटाना है उसको छोड़ के जितने भी कार्ट के आइटम्स थे सब उठा के वापस से उस एरे में डाल दिए। ठीक है, जिस प्रोडक्ट को हटाना है उसको छोड़ के बाकी सब उठा के उस एरे में डाल दिया वापस। इससे एक को हटाए तो सारे नहीं हटेंगे। क्या, इससे एक को हटाए तो सारे नहीं हट जाए, इसलिए है ना ये मैच करे एक एलिमेंट हटाने के लिए। हाँ हाँ, तो ये बाकी के प्रोडक्ट्स को मैच करे कि जो आईडी हटानी है हाँ, वो दूसरी आईडी से मैच नहीं होनी चाहिए। हाँ, जो दूसरे प्रोडक्ट्स हैं कार्ड में जो आईडी मैच नहीं होगी उन्हीं को वापस से एरे में डाल रहा है। मतलब कार्ड में हाँ, से वही ना कि एक आइटम को हटाए तो दूसरे में हट जाए, इसीलिए तो। हाँ, जाहिर सी बात है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे नॉट डबल इक्वल टू लगा है। ठीक है, हमारे पास अगर 10 प्रोडक्ट हैं जिनकी आईडी 1 2 3 4 करते रहते 10 तक है और हटाना है मेरे को 4, तो पहले स्टेप में ये आएगा 1 नॉट इक्वल टू 4, कंडीशन ट्रू। ठीक है, ट्रू होते ही एक टेम्परेरी एरे में अभी पुश हो रहा है। फिर 2 के बराबर है 4 के, नहीं, फिर वो भी टेम्परेरी एरे में गया। 3 के बराबर है 4 के, नहीं, वो भी टेम्परेरी एरे में पुश हुआ। 4 के बराबर नहीं है 4 के, फॉल्स, तो वो अब टेम्परेरी एरे में पुश नहीं हुआ। फिर अगला 5 के बराबर नहीं है 4 के, ट्रू, तो वो पुश हो गया टेम्परेरी एरे में। तो ऐसे करते करते 4 को छोड़ के जितने भी प्रोडक्ट थे वो सारे आ गए उस एरे के अंदर। फिर उस एरे को हमने यहाँ पे स्टोर करा दिया किसमें, कार्ट आइटम, खत्म था। जो प्रोडक्ट हटाना था उसको छोड़ के सारे स्टोर करवा दिए, तो वो रिमूव हो गया ऑटोमेटिक या नहीं। बस इतना ही था। ठीक है, ये पूरा जो शुरू में ऐड करने वाला बताया था सर, वो एक बार दोबारा बता दें। कौन सा वाला, स्टार्टिंग में बताया था ना, जो आपने वो डायग्राम दिखाने के बाद बताया था इसका।
ये नहीं, समझा नहीं, कौन से वाले की बात कर रहे हो आप? ये बताने के बाद आपने कोड में बताया था ना जो, ओके, वो एक बार दोबारा बताइए। तो कोड में क्या चीज बतानी है, कौन सा सेक्शन ये बताना है, फ्लो कौन सा फ्लो कैसे होगा? फ्लो कैसे हो रहा है? ओके, सुनो, सबसे पहली बात, जो ये आपके कार्ड है, ये प्रोडक्ट वाले कार्ड है, इन पे क्लिक करते ही यहाँ से एक एक्शन डिस्पैच हो रहा है, ठीक है? जैसे इस डायग्राम में यहाँ पे डिपॉजिट के लिए, हमारे वाले में ऐड प्रोडक्ट टू कार्ट के लिए, ठीक है? और इवेंट हैंडलर जो लगाया है, हमने लगाया है एरो फंक्शन। ये जो कार्ड है इसमें क्या लगा रखा है? एरो फंक्शन लगा रखा है, ठीक है? अब यहाँ से डिस्पैच कर रहे हैं, कौन सा एक्शन डिस्पैच कर रहे हैं? एड प्रोडक्ट, हाँ, और क्या पेलोड भेज रहा हूँ? प्रोडक्ट, प्रोडक्ट का ऑब्जेक्ट। हाँ, प्रोडक्ट का ऑब्जेक्ट। तो यहाँ से ये डिस्पैच हुआ और ये गया होगा किसके पास? स्टोर के पास। तो स्टोर हमारा ये रहा, ये रहा, ठीक है? अब स्टोर के अंदर क्या होते हैं? रिड्यूसर्स रजिस्टर्ड होते हैं। तो रिड्यूसर्स में क्या है? काट के रिड्यूसर्स। तो ये है स्लाइस के अंदर, इस जगह। तो अब रिड्यूसर्स के अंदर कौन सा वाला एक्शन डिस्पैच हुआ था वहां से? ऐड ऐड प्रोडक्ट प्रोडक्ट। इनटू कार्ट। तो ये वाला लॉजिक ट्रिगर हो जाएगा, ठीक है? अब ये वाला लॉजिक क्या करेगा? ये जो कार्ट आइटम है, इसके ये जो एरे है, इसके अंदर क्या कर देगा? पुश कर देगा। क्या पुश कर देगा? एक्शन डॉट पेलोड, ठीक है? तो वो पुश हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है? अब पुश करने से पहले उसने कार्ट की इनिशियल स्टेट गेट की होगी, फिर उसने पुश किया होगा, ठीक है? ये इंटरनल निकलेगा ना? क्या? ये जो आपने बोला कि स्टेट की वो जो इनिशियल इनिशियल स्टेट, स्टेट पहले वो वो एम्प्टी ऑटोमेटिक। एरे था ना, तो हाँ हाँ, एम्प्टी एरे निकालेगा, फिर उसमें पुश करेगा, ठीक है? और जब दूसरी बार आएगा तो पुराना वाला जो था कार्ट आइटम, वो जिसमें निकाल। एक प्रोडक्ट था, उसको निकालेगा, फिर उसमें पुश करेगा। अब ऐसा थोड़ी ना कि हर बार अगर ऐड करोगे तो पुराना वाला हटता चला जाएगा, पुराने वाले में अपेंड होगा ना वो, ठीक है? मतलब ये तो वो अपने आप ऑटोमेटिकली कर लेगा ना, कि हाँ, इनिशियल वो स्टेज उठा ऑटोमेटिक करता करके। है, वो दिखेगा नहीं आपको, ठीक है? तो ये वाला लॉजिक लग गया, तो वो अब स्टोर हो गया स्टेट्स के अंदर, ठीक है? अब जो ये स्टेट है, इसको जो है ना किसी ने सब्सक्राइब किया होगा, निकाला होगा। कहाँ निकाला है हमने? कार्ट के अंदर। कैसे निकाला है? यूज सिलेक्टर से, ठीक है? ये रिडक्स के थ्रू दिया हुआ है, ठीक है? ठीक। तो जैसे ही उस स्टेट में कोई चेंज होगा, यूज सिलेक्टर को अपने आप पता चल जाएगा, ठीक है, कि भाई उस स्टेट में चेंज हो चुका है, ठीक है? तो यहाँ पे वो क्या करेगा? उसको निकालेगा, निकालने के बाद इसमें डाल देगा प्रोडक्ट्स में, फिर प्रोडक्ट्स में जैसे ही डाला, ये वाला लॉजिक ट्रिगर हो जाएगा, क्योंकि मैंने आपको बता रखा है कि किसी भी स्टेट या प्रॉप के चेंज होने पर यहाँ पे ऑटोमेटिक ट्रिगर हो जाता है यूज इफेक्ट, और कंपोनेंट री रेंडर हो जाता है, ठीक है? तो यहाँ पर जो है क्या कहते हैं, इसकी लेंथ निकालेगा, फिर एक एक करके मैप करके कार्ट आइटम में पास कर देगा और शो कर देगा, बस। तो ये पूरा फ्लो था इसका, ठीक है? और आप स्लाइस के अंदर जरूर नहीं है एक ही वेरिएबल बनाओ, ठीक है? कितने भी बना सकते हो, ठीक है? एक स्लाइस के अंदर मल्टीपल वेरिएबल हो सकते हैं विदाउट एनी प्रॉब्लम, ठीक है? तो ये पूरा फ्लो था आपका रिडक्स टूलकिट का, कहां से क्या हो रहा है स्टेप बाय स्टेप, ठीक है? अब बताओ कितना शॉर्ट कोड है, इतना छोटा कोड जो है क्या कहते हैं, अगर इसी की जगह रिएक्ट का रिडक्स होता पुराना वाला, रुला देता पक्का, इतना ज्यादा बॉयलर प्लेट कोड था उसमें, ठीक है? रिडक्स की ऑफिशियल वेबसाइट पे आओ,
The Redux toolkit package is intended to be the standard way to write Redux logic. It was originally created to help address 3 common concerns about Redux. पहला, configuring a Redux store is too complicated. I have to add a lot of packages to get Redux to do anything useful. ठीक है, Redux requires too much boilerplate code. एक छोटा सा काम करने के लिए इतना ज्यादा कोड लिखना पड़ रहा था, इतनी कॉम्प्लेक्सिटी थी रिडक्स के अंदर। सेकंड वाले में किसी की फ्रस्ट्रेशन ही नहीं थी क्या सेकंड वाले में किसी की फ्रस्ट्रेशन ही नहीं थी डेवलपर की। हाँ तो राइट सी बात है, ठीक है। सो we can't solve every use case, but in this sprint of create react app we can try to provide some tools that abstract over the setup process and handle the most common use cases, as well as included some useful utilities that will let the user simplify their application code. ठीक है, जो आपका Redux के साथ आता है वो आता है RTK क्वेरी, जैसे Axios है ऐसे ही RTK क्वेरी भी है, लेकिन Axios का काम थोड़ा सा अलग है और इसका अलग है। ये भी आता है Redux के साथ, Redux टूलकिट के साथ, ठीक है। These tools should be beneficial to all Redux users, ठीक है। तो जो Redux टूलकिट है यही ऑफिशियल और बेस्ट वे है Redux लॉजिक लिखने का, और ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये कौन बोल रहा है? ऑफिशियल Redux वाले, ठीक है। तो अब Redux पुराना हो चुका है, अब इसकी जगह RTK यूज करते हैं, Redux टूलकिट। क्लियर सभी को? और हर एक कंपनी में आजकल यही चल रहा है, रिएक्ट Redux अब कोई यूज नहीं करता ना, नॉर्मल वाला रिएक्ट Redux नहीं चल रहा, RTK ही यूज कर रहे हैं लोग कंपनी में, ठीक है। तो ये सारी चीजें क्लियर, इतना तक सभी, यहाँ तक सभी को? तो इतना आप सभी को ट्राई करना है, ठीक है। कंटेक्स्ट एपीआई और कस्टम हुक, ठीक है। फिर रैप कैसे करते हैं किसी एलिमेंट को, फिर Redux टूलकिट, इतने कॉन्सेप्ट आप सभी को प्रैक्टिस करने हैं, ठीक है। तो सर कल की और आज की वीडियो भेज देना। हाँ वो मैं भेज दूंगा आज, ठीक है, अभी भेज दूंगा। कोड भी दे देना सर। हाँ मैं दोनों भेज दूंगा, ठीक है। तो यहाँ तक समझ लो हमारा जो Redux होता है, Redux बोलो सॉरी, React होता है वो फिनिश होता है, ठीक है। अब थोड़ा बहुत जो बचा हुआ है हम उसमें करेंगे ऑप्टिमाइजेशन, Redux के सॉरी React के अंदर, React के अंदर क्या करना है, ऑप्टिमाइजेशन करना है थोड़ा बहुत, ठीक है। तो कुछ हुक्स हैं वो भी पढ़ने हैं, तो मेरी साइड से समझ लो कि React लगभग फिनिश है, ठीक है। आज तारीख कितनी है? 10 तारीख, समझ लो 12 तारीख तक आपका React पूरा फिनिश हो जाएगा, ठीक है। फिर देखते हैं आगे, 17 तारीख से मैं भी नोड स्टार्ट करूं मैं, Node.js, ठीक है। तो इतना ट्राई करना आप लोग, फिर मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट क्लास।